खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने नेताओं को अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाया और एकजुट होकर काम करने को कहा है। साथ ही उन्होंने नेताओं से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर संगठन के लिए काम करने की अपील की है। दरअसल आलाकमान भी इस बात को बखूबी जानता है कि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एकता कितनी ज्यादा जरूरी है, एकजुटता पार्टी में बरकरार रखने की बात सोनिया गांधी की तरफ से कही गई है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस के अंदर खेमे से मनमुटाव लगातार सामने आता रहा है और इसे विरोधी पार्टियां निशाने के तौर पर इस्तेमाल भी करती रही हैं, उसके चलते कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी इस बात को बखूबी समझती हैं कि जब तक ये एकजुटता पार्टी में नजर नहीं आएगी तब तक जनता का समर्थन उनके पास नहीं होगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, क्या कुछ कहा जा सकता है? सोनिया गांधी इस बात को बखूबी समझती हैं कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, अगर वहां पर अपनी पैठ कायम करनी है, जीत हासिल करना है, तो अनुशासन, महत्वाकांक्षा को परे रखना, एकजुटता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी सबसे बड़ी कमी नजर आती है इस वक्त पार्टी में। देखिए, सोनिया गांधी ने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं या राज्यों के प्रभारी हैं, उनके साथ बातचीत में दो बातें स्पष्ट कही हैं। पहली बात तो ये कि जिन शब्दों का सोनिया गांधी ने इस्तेमाल किया है कि आरएसएस और बीजेपी की पैशाचिक या फिर शैतानी अभियान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी को बात ये पता है कि पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी या आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है, पिछले 7 साल से लगातार उनकी आइडियोलॉजी को बल मिल रहा है और कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। जब तक आरएसएस और बीजेपी उनके प्रचार की काट नहीं निकालेगी, वो जो मुद्दे उठाते हैं उसकी समझ कार्यकर्ताओं की नहीं होगी, पब्लिक प्लेस पर उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, तब तक जनमत को अपने पक्ष में मोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। तो पहला अटैक उनका आरएसएस और बीजेपी पर था और दूसरा खुद की पार्टी के अंदर क्या सुधार होने चाहिए। G23 के नेताओं सहित सिद्धू भी इस बैठक में मौजूद हैं। उन सबको नसीहत दी सोनिया गांधी ने कि अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को संगठन के ऊपर तरजीह देंगे, यानी संगठन को पीछे रखेंगे, खुद के पद के लिए या खुद के एक्सपोजर के लिए आगे आएंगे, अनुशासन नहीं होगा, एकता नहीं होगी, तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि नीतिगत तमाम मुद्दे हैं जिन पर एआईसीसी सर्कुलर भेजती है, उसके बावजूद राज्य स्तर के नेताओं के विचार में स्पष्ट मत नहीं दिखता। यानी सोनिया गांधी एक तरफ बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर आंतरिक सुधार, सदस्यता अभियान और पार्टी को मजबूत करने, जिला और ब्लॉक लेवल पर किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इस बाबत भी उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से बात कही है। तो कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी ने यह नसीहत यहां पर दी है पार्टी पदाधिकारियों को, ताकि आने वाले वक्त में ये एकजुटता नजर आ सके। और इस बीच बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा। इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं, 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि एनसीबी की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें आर्यन केस में समीर वानखेड़े को जांच अधिकारी रखने पर बात की गई। इस बात पर चर्चा की गई। समीर वानखेड़े अब से थोड़ी देर में दिल्ली में एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। एनसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि समीर वानखेड़े से आज किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी। हालांकि खबर है कि उनसे कल पूछताछ हो सकती है, जो संगीन गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। और इससे पहले खबर यह भी सामने आ रही थी कि समीर वानखेड़े की एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान के साथ में यह अहम बैठक होगी। फिलहाल समीर वानखेड़े क्योंकि ड्रग्स मामले को लेकर लगातार अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अब जो विजिलेंस जांच होगी, जिसके घेरे में वो यहां पर आते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब अगुवाई किस तरह से वो इस पूरे मामले की आगे करेंगे, किस तरह से ये अगुवाई यहां पर उनके जरिए देखने को मिलेगी, इस पर भी चर्चा की गई है। यानी कि जांच अधिकारी बनाए रखने पर यह बातचीत यहां पर सामने आई है। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, जो है हेडक्वार्टर या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है
ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। अभी इस बारे में कहना चाहूँगा सर जी, आपका यहाँ जो विजिट है, क्या एनसीबी की बात जो कही उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? सर पूजा डडलानी से भी बात करने की बात है, आपकी पूरा मैनेजर है सर। अभी क्या ऑफिशियल मूवमेंट समन करा गया है या फिर आप यूपीएससी के बताया जा रहा काम से हैं? मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समन्स नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस पर तो सवाल उठने लाजमी थे कि जिस केस की वो अगुवाई कर रहे हैं, अगर समीर वानखेड़े इतने गंभीर संगीन आरोपों के चलते कटघरे में आते हैं तो क्या वो इसकी अगुवाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? फिलहाल ये जो चर्चा हुई है, जो बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास और क्या तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर आगे नजर आती है? देखिए सबीना, ये तो पहले दिन से ही साफ था कि विजिलेंस इंक्वायरी के बाद समीर वानखेड़े अपने पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर ब्रेक करी थी। हमने डीडीजी जो एनआर है ज्ञानेश्वर सिंह, उनसे ऑन कैमरा हमने पूछा था कि क्या समीर वानखेड़े अपने पद पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी विजिलेंस जांच शुरू हुई है और वो किसी पद और किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं लगातार, कि आज समीर वानखेड़े से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी। और मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा जो रास्ता है, यहीं से होते हुए समीर वानखेड़े की गाड़ी जो है वो एनसीबी हेडक्वार्टर जाएगी, जो महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और ये पूरा बाहर का रोड है आरकेपुरम का। कुछ ही पल में कोशिश ये बताई जा रही है जानकारी, क्योंकि अभी उनका फोन वापस फिर से ऑन हुआ, उन्होंने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया था। तो कयास लगाया जा रहा है कि किसी वक्त समीर वानखेड़े यहाँ पर पहुंच सकते हैं और हम न्यूज़ 18 उनको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। वो लगातार फोन पर बता रहे हैं कि वो एनसीबी एक ऑफिशियल टूर पर आए, एक रिव्यू मीटिंग में, और उन्हें कोई संबंध विजिलेंस टीम की तरफ से जारी नहीं हुआ है। और जो बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि कल मुंबई दिल्ली से एक टीम जाएगी जिसमें 2 सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी होंगे और वो पूरे इस मामले की जांच को शुरू करेंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े से भी पूछताछ जो है वो कल होगी। तो आज कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन पूछताछ की यह तस्वीर कल नजर आ सकती है। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जो घमासान चलता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर जमकर हमला बोला। नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्हें एनसीबी के एक अधिकारी के जरिए खत मिला है, चिट्ठी मिली है और इसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 मामलों का जिक्र है। नवाब मलिक के मुताबिक वो ये चिट्ठी एनसीबी के डीजी को भेजेंगे और चिट्ठी की जांच होनी चाहिए, ये मांग उनके जरिए की गई है। इससे पहले आज सुबह नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया था कि जल्द ही वो स्पेशल 26 जारी करने वाले हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज ड्रग्स केस में करीब 1000 करोड़ की वसूली की गई और ये वसूली मालदीव में हुई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े के पिता की शादी 75-76 में हुई थी, उन्होंने गलत फायदे उठाए हैं। यही नहीं, उन्होंने उनकी पेंशन भी बंद करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने इस्लाम धर्म अपनाया और धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके दामाद को फर्जी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। पिछले 35 साल में एनसीबी ने देश में बहुत अच्छा काम किया। जोनल यूनिट महाराष्ट्र का मुंबई शहर में है, गोवा का उसका जोन है। कभी भी इस संस्था पे कोई सवाल किसी ने खड़े नहीं किए। लेकिन एक व्यक्ति
जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है और जब चीज़ें मैं सामने लाता हूं तो कहा जाता है कि नवाब मलिक किसी अधिकारी के निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक चीज़ें कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी बाप बहन इन सभी लोगों को बीच में घसीटा जा रहा है। हमने कोई ऐसी चीज़ अभद्र तरीके से किसी के बारे में नहीं की। और हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता, आशीष सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आशीष, आपकी तरफ रुख करेंगे। देखिए, ये पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, हम इसको देख रहे हैं कि ड्रग्स के चक्रव्यूह से हटते हुए ये किस तरह से सियासी चक्रव्यूह में फंस रहा है। लेकिन इस बीच जमानत को लेकर भी देखिए नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ आज इसे लेकर तस्वीर नजर आती है। जी बिल्कुल, आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें सबसे अहम मुकुल रोहतगी जो है वो जो है आर्यन खान की तरफ से जो है हाई कोर्ट में जमानत याचिका पे बहस करने के लिए उतरेंगे। और सबसे अहम बात यह कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ही सवालिया निशान है, लिहाजा जो आर्यन खान या फिर कहा जाए कि अरबाज मर्चेंट इनके वकील हैं, उनको साफ तौर पे लग रहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं चलिए, मिल क्या सकता तस्वीर आती है उसके लिए आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये जो पूरा मामला हम लगातार कह रहे हैं, जो अब तक ड्रग्स के इस पूरे चक्रव्यूह में नजर आ रहा था, अब सियासी चक्रव्यूह में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब 26 मामले जिस तरह से यहाँ पर लेटर बम के जरिए सामने आए हैं, क्या कुछ आपको लगता है अभी और उबाल आना बाकी है? क्योंकि सच क्या है, झूठ क्या है, आरोप जिस तरह से लग रहे हैं उनके पीछे की गहराई कितनी है, अभी इन सब पर भी जो है जांच जो है वो दिखाई देगी। आपको लगता है क्या ये? देखिए सबीना, अभी पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार एक पर एक हमले किए जा रहे हैं समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ऊपर। और अब नवाब मलिक ने एक और बड़ा दावा किया है कि उनके पास एक अननोन चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक अननोन अधिकारी ने भेजी है। ये दावा नवाब मलिक कर रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक के इसी एड्रेस पे जहां मौजूद है, इसी एड्रेस पर वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में दावा किया जा रहा है कि जो 26 मामले समीर वानखेड़े ने दर्ज किए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज को फंसाने की कोशिश की गई है, उनसे उगाही करने की कोशिश की गई है। ये चिट्ठी जब हमने नवाब मलिक से पूछा था कि चिट्ठी किसने भेजी है, क्या आपने इसकी जांच कराई, कौन से अधिकारी जो हैं क्या आप उनसे मिले, क्या फिर उनसे मिलने की कोशिश कर रही है, तो इस पर नवाब मलिक का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक वो मिलने की कोशिश तो अधिकारी ने नहीं की है। लेकिन वो उस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की कौन से अधिकारी ने उन्हें ये चिट्ठी लिखी है। इसी बयान पर आज नवाब मलिक खुद महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वासुदेव पाटिल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सुमोटो ले और सुमोटो करने के बाद बाकायदा समीर वानखेड़े के ऊपर मामला दर्ज करके जांच की जाए कि आखिरकार जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो बड़ा आरोप और बड़ा दावा एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगा रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। सभी ने देखिए, अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी विवेक, बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर वानखेड़े की तरफ से क्या कुछ सामने आया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में समीर वानखेड़े ने कहा है नवाब मलिक के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। समीर वानखेड़े पर कई गंभीर संगीन आरोप नवाब मलिक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लगाए गए। उन स्पेशल 26 जिसका जिक्र वो कर रहे थे। अब न्यूज़ 18 से बातचीत में समीर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक ने जो आरोप यहां पर मुझ पर लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो शुरू हो चुका है और अब मुश्किलें जो हैं यहां पर बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं क्योंकि कई ऐसे गंभीर आरोप इन 26 मामलों के जरिए समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए गए हैं जिनका जिक्र नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और साथ ही बाकायदा ट्विटर पर उन 26 मामलों को ट्वीट भी किया है। वो खत, वो चिट्ठी यहाँ पर ट्वीट की है जो उनके मुताबिक उन्हें एनसीबी के किसी अधिकारी ने यहाँ पर भेजी है जिसमें 26 ऐसे मामले हैं जो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। हालांकि इनके पीछे की सच्चाई कितनी है अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन लेटर बम के बाद इतना साफ है कि अभी ये जो जंग है आपसी वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद हैं।
विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है? अब यहाँ पर समीर वानखेड़े ने हमसे खास बातचीत में ये कहा है कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। पर अब जो 26 मामले यहाँ पर सामने आए हैं उनका क्या कनेक्शन है, उनके पीछे की क्या सच्चाई या हकीकत है, ये भी सामने आना अब जरूरी हो गया है। सबने देखिए, आपको अभी जो आपका अपडेट है वो देना चाहेंगे। जो भी नवाब मलिक ने एक गंभीर आरोप लगाए, 3 बड़े आरोप लगाए समीर वानखेड़े के ऊपर। पहला आरोप इलीगल फोन टैपिंग करने का, दूसरा आरोप धर्म परिवर्तन करने का, तीसरा आरोप बॉलीवुड से पैसा उगाही करने का। ये 3 बड़े आरोप लगाए नवाब मलिक ने। समीर वानखेड़े जो मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर है, उस पर समीर वानखेड़े ने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम से बात करते हुए कहा है कि जो भी आरोप नवाब मलिक लगा रहे हो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फोन टेपिंग की बात होती है तो पूरा सिस्टम होता है कि उसको किसी का भी फोन टेपिंग करने में, फोन टेपिंग की बात उन्होंने झुठला दी है। साफ तौर पे कहा है कि जो उगाही की बात की वो भी पूरी तरह से झूठ है, और जो भी उन्होंने एफिडेविट मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में दिया हुआ है वो सारी बातें उन्होंने कोर्ट में रखी गई हैं। और कोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने नवाब मलिक से ये सवाल पूछे कि समीर वानखेड़े का आरोप है कि ये पर्सनल अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद नवाब मलिक ने साफ तौर पे कहा था कि झूठे मामले में उनके दामाद को गिरफ्तार किया गया था। और जिस तरीके से 26 मामलों का जिक्र किया गया है, एक अननोन चिट्ठी, हम आपको बार बार बता रहे कि ये अननोन चिट्ठी नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये चिट्ठी आई है, उनके घर के एड्रेस पे चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी को एक अननोन ऑफिशियल ने लिखा है, लेकिन उस चिट्ठी में अधिकारी का नाम नहीं लिखा है, ना ही पोजीशन लिखी गई है, सिर्फ तौर पे ना ही कोई छोटी सी साइन की गई है, लेकिन अधिकारी का नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि ये चिट्ठी जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने भेजी है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 26 ऐसे मामले हैं जिसमें समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के लोगों को फंसाया है और उगाही करने की कोशिश की है। चिट्ठी की कितनी ऑथेंटिसिटी है ये इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक के पास आई है। नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि चिट्ठी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से आई है। अब इस चिट्ठी के आधार पर सबीना नवाब मलिक जाएंगे, अब सीएम और एचएम से मुलाकात करेंगे कि इस चिट्ठी के आधार पर समीर वानखेड़े के ऊपर मामला दर्ज कराया जाए, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। अब आगे की तस्वीर क्या कुछ बनती है इन 26 मामलों का जो जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है, उस पर भी पूरी अपडेट आपसे आगे लेंगे। तो नवाब मलिक के आरोपों पर फिलहाल समीर वानखेड़े ने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं, वो झूठे हैं। और समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाने के बाद नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स केस में उगाही मामले में समीर वानखेड़े के अलावा डिसूजा नाम का एक तीसरा शख्स भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने बताया कि कुछ चैट मिले हैं जिनमें प्रभाकर और गोसावी की बातचीत है। चैट में कहा गया कि 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें 38 लाख किसी और को मिले हैं। तो नवाब मलिक का एक और दावा यहां पर सामने आया है, जिसमें कुछ और किरदार यहां पर सामने आए हैं। प्रभाकर और गोसावी की चैट का जिक्र यहां पर है। चैट में 50 लाख मिलने की बात का जिक्र नवाब मलिक के जरिए किया गया है। 38 लाख किसी और को दिए गए। तो नवाब मलिक एक के बाद एक कई आरोप अब तक लगा चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविजन पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाए। मुख्यमंत्री से मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे। हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं, जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है। और इस बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि नवाब मलिक और मनोज नाम के एक शख्स के साथ मिलकर यहां पर साजिश सामने आई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रभाकर साइल ने किरण गोसावी से पैसों की डिमांड की थी। गोसावी प्रभाकर को पैसे नहीं दे रहा था।
रामजी गुप्ता जो नोटरी हैं, जिन्होंने पूरा एफिडेविट को नोटराइज किया, उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि जब नोटराइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए लोग उनके पास आए, तो आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे इसके अंदर नवाब मलिक का प्रेशराइज है, कोई मनोज करके आदमी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसने प्रभाकर को बोला कि नहीं तुमको साइन करना ही पड़ेगा, कैसे भी साइन करो। और ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी और एक पूरी साजिश रची गई कि एनसीबी और एक प्रमुख अधिकारी को कैसे टिंटेड करना है और ये पूरे केस को कैसे डिरेल करना है। तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के मंत्री मनी पावर, मैन पावर, मसल पावर और मिनिस्टर पावर का दुरुपयोग कर एनसीबी को डिफेम कर रहे हैं, पूरे केस को डिरेल करने का काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और तुरंत ऐसे मिनिस्टर को, नवाब मलिक मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए और गवर्नर को इनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। और अब आपको इस केस से जुड़ी हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर किस तरह से आरोप लग रहे हैं, किस तरह से अब उनकी जांच भी सामने आएगी। फिलहाल दिल्ली में है क्रूज ड्रग्स केस को लेकर 19 दिन से जेल में बंद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत का जिक्र करें तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत तस्वीर भी नजर आएगी, सुनवाई होनी है। इसके अलावा इस मामले में गवाह किरण गोस्वामी का सरेंडर भी आज हो सकता है। प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं जिसमें सरेंडर आज हो सकता है किरण गोस्वामी का। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जमानत को लेकर आज कब तक ये तस्वीर नजर आ सकती है, किस तरह से कोर्ट के अंदर जो दलील है वो दी जा सकती है, कितनी उम्मीद नजर आती है जेल की सलाखों के पीछे से बाहर वहीं पर रहने की या फिर बाहर आने की? जी सलमान, इस पूरे मामले में देखा जाए तो आर्यन खान के जो है वकील के तौर पर वो रोहतगी जो है मुकुल रोहतगी वो जो है पेश होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिस तरह से सवालिया निशान लगा है उसके मद्देनजर एक तरह की उम्मीद जो है जमानत के लिए गए हुए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, इन तीनों को है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही सवाल है, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए पंच और साथ ही साथ जो है गवाह वो होस्टाइल होने की एफिडेविट जो है वो कोर्ट में एनसीबी ने दी है, लिहाजा उसी को ग्राउंड बनाएंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल जो है वो सबसे पहले खड़ा हुआ है। और उसी के मद्देनजर बेल के लिए अपील करने के लिए एक ग्राउंड तैयार हुआ है। फिलहाल जो है तकरीबन 2:30 बजे का वक्त जो है वो लंच ब्रेक के बाद, जब हाई कोर्ट का लंच होगा उसके बाद जो है ये मैटर ऑन बोर्ड आने की संभावना है और जहां पर इस मामले की सुनवाई संभव है एनसीबी भी इस पूरे मामले में अपना रिप्लाई फाइल करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिप्लाई में एनसीबी जमानत का विरोध ही करने वाली है और खासतौर पे जो सेशन कोर्ट का जजमेंट है उसे एक ग्राउंड बना के, उसका आधार बना के जो है उस पूरे मामले में रखा जाएगा। लिहाजा ये पूरा मामला जो है उसकी आज सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर ही फैसला आ जाए, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की चलिए और क्या कुछ कानूनी तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आएगी उसके लिए भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर भी सुनवाई होगी, जिसे लेकर न्यूज 18 ने मुनमुन के वकील कासिफ अली से बातचीत की, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट से उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, क्योंकि केस में एनसीबी के गोसावी और प्रभाकर 2 अहम गवाह हैं और दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। तो ड्रग्स केस को लेकर अपडेट आप तक यहां पर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। जमानत पर भी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जो 2 खास गवाह हैं वही कटघरे में है, ऐसे में इसका बेनिफिट यहां पर मिल सकता है। गुलमर्ग की सरजमी पर कलाकारों की महफिल, साहित्य और संस्कृति का एक शानदार दिन। देश के जाने माने चेहरे और साहित्यिक शख्सियत होंगे शामिल। देखिए 27